क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर ओ की तैयारी तो करने जा रहे हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि यार आर ओ का एग्ज़ाम बड़ा टफ है, मेरा होगा कि नहीं होगा, और बहुत कंफ्यूज है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, पूरे ध्यान से सिर्फ 7 मिनट इस वीडियो को सुनिएगा। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आप 7 मिनट बाद ये ज़रूर मानेंगे कि हाँ यार, आपके अलावा कौन, मैं नहीं तो कौन आखिरकार, ये बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी एग्ज़ाम, जब मैं पहले अपने आप को, मैं कोई टॉपर नहीं हूं, मैं पहले ही बता दूं, मैंने आज तक कभी किसी एग्ज़ाम में टॉप नहीं किया, लेकिन मैं कभी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुआ। उसके पीछे साफ 3 स्ट्रैटेजी रहती हैं, साफ साफ बिना किसी दिक्कत की 3 स्ट्रैटेजी, जिसमें सबसे पहला याद रखिए, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम उठाइए, उसमें सिर्फ 3 चीज़ आपके पास हो। सबसे पहला, आपके पास हो सिलेबस। क्या हो? सिलेबस। ठीक। दूसरी चीज़ आपके पास, मतलब याद रखिएगा, इसमें कोई दो डाउट नहीं, आपके पास सिलेबस हो, आपके पास अच्छी बुक हो, गुड बुक्स। ठीक। और तीसरी चीज़, आपको पेपर्स हों जो कि आपको बताएगा कि इन गुड बुक्स में से कितना पढ़ना है। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी बुक कितना पढ़ना है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। याद रखिए, तो इसका मतलब सिर्फ 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। पहला, एक आपके पास, अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके पास प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस होना चाहिए। नहीं है तो तैयारी शुरू करने से पहले अपने आंखों के सामने वो सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। हो गया। दूसरी चीज़, आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए। अच्छी बुक्स कहाँ से लाएंगे? अच्छी बुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता रखी है कि कैसे टॉपिक्स को पढ़ें। याद रखिए, अच्छी बुक का मतलब, जैसे आप सभी को पता है, पूरी दुनिया जानती है कि पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत से अच्छा कोई नहीं बता सकता, तो भैया पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की मैंने बाकायदा एक बुक लिस्ट बता रखी है 8 बुक्स की, वो 8 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात कि वो 8 बुक्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन बुक्स से पढ़ना कितना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बुक से कितना पढ़ना है, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है यूट्यूब की। यहीं पे बस यूट्यूब की ज़रूरत है। और हर सब्जेक्ट वाइज किसी भी सब्जेक्ट में कुल कितना पढ़ना है और कैसे आप उस पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, ये जानना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक। अभी जैसे जैसे एग्जाम आने लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा 10 दिन में आपका सिलेबस कैसे कवर हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा भैया 5 दिन में भी सिलेबस कवर होता है। सिलेबस कवर 1 महीने में भी होता है, 1 दिन में भी होता है, 2 घंटे में भी होता है, बशर्ते आपके तैयारी का क्या लेवल है। याद रखिए, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? आपके पास आंखों के सामने सिलेबस हो। दूसरी चीज़, आपके पास अच्छी बुक हो। अच्छी बुक सिर्फ 8 हैं, याद रखिएगा, और यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में आप पास होंगे, उस बात की गारंटी है। उन 8 बुक को कितना पढ़ना है, इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल के हर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हर बुक के हर सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है। जैसे इंडियन पॉलिटी में कुल 40-45 चैप्टर हैं, आपको उतना थोड़ा ना पढ़ना, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक वैसे ही इंडियन जियोग्राफी में कुल कितने, भैया उसका तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा। और कितना पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? पेपर्स से और प्रैक्टिस पेपर्स से। पेपर्स का मतलब पिछले सालों में हुए पेपर आपको ये बताएंगे कि इस टॉपिक से यूपी पीएससी के आर में ये प्रश्न पूछा है, इसलिए इसको पढ़िए और इसको ना पढ़िए। मैं ये लिख के गारंटी देता हूँ कि अगर कोई लड़के के पास ये 3 चीज़ हैं और आपको कहीं भी नहीं दौड़ना, सिलेबस फ्री का है, डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी, गुड बुक्स आपके पास ज़रूर होंगी क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो फालतू देखिए छोट भैया बुक कभी मत खरीदा करिए। जैसे आप उठाए, किसी कोई भी लड़के जाते हैं दुकान पे, जो सबसे रंगी चुंगी बुक उठी खरीद के, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। सिर्फ स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ एक बुक। जैसे स्पेक्ट्रम को मैंने 50 बार पढ़ा तो मुझे सब कुछ याद है। अब आप कहीं भी स्पेक्ट्रम से पूछेंगे तो मुझे याद रहेगा, लेकिन अगर आप मैं 10 बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो याद रखिए, फ़र्क ये पड़ता है एक बुक को आप कितने बार बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़, आपके पास पिछले साल के पेपर हैं और प्रैक्टिस सेट हैं कि नहीं है। तो तीनों चीज़ आपको टॉपर्स कोड पे सारे 8 साल में पेपर हुए लगभग 11 आर के, उन 11 पेपर्स का पूरा डिटेल, पूरा फुल सॉल्यूशन टॉपर्स कोड पे पड़ा हुआ है। इस पे प्रैक्टिस सेट 200 पड़े हुए हैं। आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कि भैया क्या पढ़ना है और कितना पढ़ के आपका सिलेक्शन होना है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी लड़के को, मैं अपना बताता हूँ, मुझे आप 3 चीज़ें दो, सिलेबस दो, सिर्फ अच्छी बुक दो, और उस बुक में कितना पढ़ना है, और पिछले साल के पेपर दे दो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होऊंगा, और ये मेरा शर्त है, और यही आप पे भी लागू होता है। दुनिया की 1000 कोचिंग करते रहिए, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अगर ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आज भी मैं आपको यही रोज़ सिखाता हूँ। जैसे इंडियन पॉलिटी, ऐसा नहीं पूरी दुनिया आपको नहीं पढ़ा रही, पूरी दुनिया यूट्यूब पे पढ़ा रही है, लेकिन इंडियन पॉलिटी का सिर्फ वो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको, आप देखेंगे जैसे इंडियन ज्योग्राफी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैंने सिर्फ वो पार्ट पढ़ाया है जो आपके 20 साल के पेपरों में आया है और जो बार बार एग्जाम में आया है और फिर आएगा। ऐसे ही मैं हिंदी में भी सिर्फ वही आर के लिए पढ़ा रहा हूँ और पूरा सिलेबस मैं अगले 1 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो क्रिस्टल क्लियर ये 3 कॉन्सेप्ट आपका पूरा रहना चाहिए। क्या? आपके आंखों के सामने सिलेबस, आपके सामने अच्छी बुक्स, हर सब्जेक्ट के सिर्फ 1 बुक और पिछले साल के पेपर और प्रैक्टिस सेट, बस वो एग्ज़ाम पास हो जाएंगे आप। आर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके मन की सोच का भ्रम है। आप थोड़ा सा सोच बढ़ाइए, इन 3 चीज़ों पे काम करिए, सिलेक्शन कन्फर्म होगा।